पत्र के लिए धन्यवाद के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और सना सलीम जी हमारे साथ हैं श्रोताओं हमेशा की तरह। तो अब हमारे साथ हैं, ये बात कहने की मेरे ख्याल से सना जी जरूरत नहीं है। और आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी आपको नमस्कार और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का नमस्कार। शुरुआत में ये कह दें कि हमारे कुछ बहुत ही नियमित श्रोता थे, वो अब उनके एक आध 2 महीने से मेल नहीं आ रहे हैं, तो हम उन सभी को याद रखते हैं और वो जैसे कहते हैं ना कि बराबर याद रखूंगा। तो जब तक आपके मेल आएंगे, जब तक अनिल गुप्ता गौंड जी जैसे थे और सुनील पटेल हमारे हैं, तो ऐसे ही कुछ एक इधर भी नए श्रोता भी जुड़े हैं ना बहुत सारे, लेकिन हमारे जो पुराने श्रोता हैं उनके मेल भी आने चाहिए। बिल्कुल उन्हें ये न लगे कि हम लोग नए श्रोताओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। सभी के लिए इसमें 20 मिनट बहुत होता है, हर 5, 6, 8 मेल प्रोग्राम में हम लोग शामिल कर सकते हैं। तो आपके मेल का हम सभी याद रखते हैं और इंतजार भी करते हैं। तो आज मेल तो है हमारे पास, लेकिन कुछ एक श्रोताओं के नहीं है, उनसे ये बातें कहनी जरूरी थी जी। तो अब मेल जो है वो पढ़ने का सिलसिला शुरू करते हैं जी। पहला मेल है राम प्रकाश, पूजा, नीरज, पारसनाथ, श्री संतराम और कलावती का, गांव दुंदापुर, देवरी कला, थाना धानीपुर, जिला गोंडा से। बिल्कुल इन्होंने पता लिख दिया है अपना। गोड्डा नहीं लिखा है, गोंडा। हाँ ये जरूर है कि ये गोंडा है और वो जो हमारे भेजते हैं श्रोता वो गोड्डा है जी। ये लिखते हैं कि कुछ समय पहले मैं सोचता था कि रतिनाथ त्रिपाठी को इतना सामान्य ज्ञान कैसे पता रहता है, जिस दिन के बारे में पूछे वो बता देते हैं। लेकिन जब से मैं रेडियो सुनने लगा तब पता चला कि जानकारियों का संसार है रेडियो। बिल्कुल, यानी ये रतिनाथ जी के मित्र हैं और हमें लग रहा है ये दोनों ही बेंगलोर में रहकर काम करते हैं। आगे ये लिखते हैं कि मेरा पत्र आप लोगों ने नहीं पढ़ा, मैं अपने पूरे परिवार के साथ पत्र के लिए धन्यवाद ही रह गया। तो अच्छा ये सुनते ही रह गए। बहरहाल इससे ये अच्छा होगा कि आप हमारे 2-3 प्रोग्राम और सुना होगा आपने। हमें लग रहा है कि पिछला इनका पत्र हमारे कार्यक्रम में शामिल हुआ है और ये जब जिस हफ्ते शामिल नहीं हुआ उस हफ्ते की ये तकलीफ है, वो तकलीफ आपकी दूर हो गई होगी। और आज तो सना जी ने आपका ये दूसरा यानी अगला मेल भी शामिल किया है। आपके साथ साथ रतिनाथ जी को भी हम धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने आप जैसे नए श्रोता को, सुधीर श्रोता को हमारे कार्यक्रम से जोड़ा। कार्यक्रमों के बारे में इन्होंने लिखा है कि गुड मॉर्निंग बनारस मैं रोज सुनता हूँ, सना सलीम द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सुना, बहुत सी जानकारी मिली और ये भी पता चला कि जंगली जानवरों से कैसे बचा जा सकता है। अच्छा जो बेंगलोर है ना, वहाँ पे बनरघट्टा नेशनल पार्क है, वहाँ जानवर है। और हाल में एक वीडियो आया था सना जी जिसमें शेर जो है वो जो घुमाने वाली बस होती है उसके पास बिल्कुल पंजे लगाकर चला गया था। तो ये कार्यक्रमों में इस तरह की जानकारी बहुत जरूरी होती है कि जहां भी आप जाएं तो सतर्कता और सावधानी जरूर बरतें जी। आगे ये लिखते हैं कि हेलो फोन इन फरमाइश आरोग्यम, एक ही फिल्म से एक ही कलाकार, गीतांजलि, कुछ बातें कुछ गीत और अच्छे मनोरंजन के साथ ही सुबह वाले कार्यक्रम में शहनाई, सितार और बांसुरी सुनना बहुत ही अच्छा लगता है जी। पूरा दिमाग ही फ्रेश हो जाता है, बहुत सारी जानकारी भी मिलती है। यानी रेडियो का बहुत लाभ आप उठा रहे हैं और आपसे यही आग्रह करेंगे कि जैसे रतिनाथ जी ने आपको रेडियो से जोड़ा, आप भी तमाम श्रोताओं को अपने आसपास के रेडियो से जोड़िए, रेडियो से जोड़े। बहुत ही उपयोगी माध्यम है, बहुत लंबी हमारी परंपरा है ज्ञान विज्ञान और मनोरंजन की। आप जैसे श्रोता जुड़ते हैं तो हमें भी लगता है कि हमारे कार्यक्रमों में प्रचार प्रसार हो रहा है। बिल्कुल। तो इस पत्र के लिए, इस मेल के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और अगले मेल का आपका इंतजार रहेगा। बिल्कुल। और ये मेल जो है ना वो पत्र का ही अंग्रेजी तर्जुमा है, तो कोई दिक्कत नहीं। मेल कहें, पोस्ट कहें, डाक कहें, सब एक बराबर है, लेकिन मेल को मेल ही कहा जाना चाहिए, ये भी सही है जी। अगला मेल है हमारे नियमित श्रोता का, दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, मुबारकपुर ऊंची तके आजमगढ़ से जी। ये लिखते हैं कि हम कुशल पूर्वक रहकर आपका प्रसारण अत्यंत रुचि से सुनते हैं। देखिए कितनी अच्छी हिंदी दिलशाद जी लिखते हैं, इनकी हिंदी पढ़ करके दिलशाद हो जाता है। अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक, हृदय स्पर्शी एवं मनभावन लगता है। देखिए बिल्कुल सच में सही, बहुत अच्छी हिंदी दिलशाद जी आपने लिखी है। तो बहुत सारे श्रोता आपसे सीख सकते हैं कि हम लोग मेल पर यानी इलेक्ट्रॉनिक जरिए पर भी अच्छी हिंदी लिख सकते हैं जी। और इन्होंने लिखा है कि 2 बजे से समाचार प्रसारित होता है, 2:30 पर समाचार समाप्त हो जाता है। उसके बाद समाचार जहां से रिले होता है वहां का प्रसारण अक्सर 2-3 मिनट तक प्रसारित हो जाता है। अनाउंसर की लापरवाही अक्सर सुनने को मिलती है। आमतौर पे दिन में तो बहुत आए, हम लोग भी रहते हैं, लेकिन दिन में ऐसा होता नहीं है। और रिले ये दिल्ली से समाचार होते हैं और ये अनाउंसर का नहीं, कंट्रोल रूम हमारे यहाँ है, नियंत्रण कक्ष, वहाँ का काम है कि वो उस स्टूडियो को डीलिंग करके रिले को स्टूडियो को दिया जाता है। तब 12 सितंबर के बारे में इन्होंने लिखा तो किसी खास दिन ऐसा हुआ होगा, उसके लिए हम लोग खेद प्रकट करते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। और बिल्कुल हम लोग सभी लोग सतर्क रहते हैं।
उस खास दिन के लिए हमें तकलीफ है, ऐसा नहीं हो ऐसी हम उम्मीद करते हैं और आपको इसका भरोसा दिलाते हैं। जी, दिनांक 13 सितंबर को कार्यक्रम मधुरिमा पूजा जी द्वारा प्रस्तुत सुना, बहुत पसंद आया। उसी दिन कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अरुण सर द्वारा प्रस्तुत सुना, सभी चुनिंदा गीत मनभावन लगे। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी को बधाई। दिनांक 13 सितंबर को ही कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत प्रसारित सुहानी शुक्ला से भक्ति गीत सुना, मन शाद हो गया। बिल्कुल दिलशाद जी, सुहानी शुक्ला के जो भजन आपको पसंद आए, आपकी बधाई उन तक पहुंच रही है और अन्य कार्यक्रमों का भी आपने जिक्र किया, जानकर हमें खुशी हुई। और उसी दिन एक ही फिल्म से कार्यक्रम में पूजा जी का लिखा है इन्होंने कि फिल्म इजाजत के गीत और फिल्म के बारे में जानकारी बहुत पसंद आई। अच्छा, इन्होंने ये नहीं लिखा कि स्क्रिप्ट अच्छी थी। जी, ये खुद इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं। हाँ, ये तो है कि आज इनका ये हिंदी इनकी देख करके बहुत खुशी हो रही है। और हिंदी दिवस के दिन के बारे में इन्होंने लिखा है कि 14 सितंबर को कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत रागिनी सरना को सुना, बहुत अच्छा लगा। दिनांक 15 सितंबर को लोक रंग कार्यक्रम अनुपम जी द्वारा प्रस्तुत सुना, उर्मिला श्रीवास्तव का गाया गीत बहुत अच्छा लगा, प्रस्तुति अति सुंदर। दिनांक 15 सितंबर को ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से में कुंवारा बाप सुना, कमलेश वर्मा जी की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी, मजा आ गया। तो आपकी बधाई अनुपम गुप्ता और कमलेश वर्मा जी तक पहुंच रही है और हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। पूजा जी तक भी आपकी बधाई पहुंच रही है और रागिनी सरना हमारे यहाँ की बहुत पुरानी कलाकार हैं, उन्हें भी अच्छा लगेगा जानकर कि दिलशाद जी को उनका जो भजन था वो उनके पसंद आए। बहुत शुक्रिया दिलशाद जी, यूं ही खतों का सिलसिला, मेल का सिलसिला बनाए रखिएगा। अगला मेल है नीरज कुमार मंडल का, ग्राम सुरनिया, जिला गोड्डा, झारखंड से है। जी, आकाशवाणी वाराणसी टीम को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आकाशवाणी वाराणसी के सारे कार्यक्रम बड़े चाव से सुनता हूँ और जब कार्यक्रम में अपना नाम शामिल हो जाए तो मन गदगद हो जाता है। तो आज इनका मन बिल्कुल गदगद हो गया होगा और बहुत सारे कार्यक्रमों में फरमाइश में भी इनके नाम आते हैं, तो आपकी ये प्रसन्नता यूं ही जारी रहे, हम तो यही कामना करते हैं। इन्होंने 10 सितंबर के बारे में लिखा है कि व्हाट्सएप आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में व्हाट्सएप में तकनीकी खराबी के कारण अरुण सर के द्वारा ईमेल पर फरमाइश लिए गए। बिल्कुल, और हमारे यहाँ जो व्हाट्सएप जिस पे लॉगिन होता है जिस मोबाइल पर, उसमें सिम नहीं होता, वो वाईफाई के जरिए, तो कभी जब उसमें ये होता है कि अगर लॉग आउट हो गया स्टूडियो में व्हाट्सएप तो फिर वो खुल नहीं पाता और उस दिन ऐसा ही हुआ था। जी, और हमने तुरंत मेल पर अपनी फरमाइश भेज दी और अरुण सर के द्वारा तुरंत ही नाम शामिल भी कर दिया गया। ये तारीफ की आप जैसे श्रोताओं के लिए बात है कि अचानक ऐसी स्थिति आई, कहने के बाद तमाम श्रोताओं ने सजीव मेल पर भी, ये लोग एक्टिव भी बहुत रहते हैं, सुनते रहते हैं, ये अच्छी बात है। और हमारे हर साथी को समझना चाहिए कि हजारों ऐसे चाहने वाले हमारे श्रोता हैं जो कार्यक्रमों को बिल्कुल सुनते हैं, सजीव सुनते हैं और तुरंत प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचाते हैं। जी, आगे ये लिखते हैं कि हम इस बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कब होती है, क्योंकि हम जानते थे कि ये एक लाइव प्रोग्राम है। ये कहते हैं कि राज को राज रहने दो, लेकिन ये राज की बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि कभी क्रिकेट मैच आ जाते हैं और उस दिन वो प्रोग्राम नहीं होता और हम लोगों की भी ड्यूटी अलग अलग शिफ्ट में होती है, हम हो या सना जी हो या तमाम हमारे साथी हो, और आपके मेल को छांटना होता है, उन्हें तरतीब से लगाना होता है और उनकी जो बातें होती है उन्हें भी थोड़ा ठीक ठाक करना होता है। इस कारण से ये कार्यक्रम रिकॉर्डेड होता है। जी, तो आपके मेल का जवाब अरुण जी ने दे दिया। हफ्ते में प्रोग्राम सुने और हफ्तावार मेल हमें भेजें, वो आपका जरूर। कभी अगर 1-2 हफ्ते इंतजार करना होता है, उसका कारण ये होता है कि नए नए श्रोताओं को हम लोग मौका देते हैं, तो उन्हीं 4, 6, 8 श्रोताओं में 2-4 नए लोगों को भी आ जाने से 1-2 लोगों को 1-आध हफ्ते इंतजार करना पड़ता है। जी, तो अपने मेल ऐसे ही भेजते रहिए। इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अगला मेल है एडवोकेट वारिस अली खां का, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से। हमारे नए श्रोता हैं और इधर 1-2 हफ्ते से इनके निरंतर लगातार मेल आ रहे हैं, ये जानकर हमें खुशी होती है। तो वारिस अली जी, आप ये निरंतरता बनाए रखिएगा, हमें अच्छा लगता है। अपने मेल की शुरुआत इन्होंने की है कि बात कह गए रिश्ते ढह गए, बात सह गए रिश्ते रह गए। क्या कहने, बहुत छोटी बहर में बड़े अच्छे अशार आपने लिखे हैं। जी, बहुत थोड़ा सा ही मेल इन्होंने किया है हमको, छोटा सा, कि 6 अक्टूबर के पीकेएलडी की शुरुआत मेरे मेल से करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। 7 अक्टूबर का अनुपम गुप्ता द्वारा प्रस्तुत आपके पत्र, आपके मेल मुझे बहुत पसंद आया। आप गुड मॉर्निंग बनारस का प्रसारण समय बता दें। गुड मॉर्निंग बनारस का प्रसारण समय तो शुरुआत से लगभग वही है और 7 बजे सुबह में ये कार्यक्रम हमारे यहाँ
प्रसारित होता है और प्रसारण के बाद इस कार्यक्रम को आप आकाशवाणी वाराणसी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सुन पाते हैं। आपकी मसरूफियत हम समझ सकते हैं, तो जब भी मौका मिले हमारे केंद्र के प्रसारण आप सुने और अपनी प्रतिक्रियाएं छिटपुट रूप में ही सही हम तक जरूर पहुंचाएं। जी, इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मेल है बीरेंद्र सिंह आजाद का, ग्राम पीपलवा, नौबतपुर, पटना, बिहार से। जी, ये लिखते हैं कि जब रहने वाले दुनिया के हर बंदे तेरे हैं, फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है। तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, फिर कोई बदनसीब तो कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है। बहुत अच्छी बात लिखी है सना जी। हमें लग रहा है कि बहुत सारे श्रोताओं में शेर व शायरी का शौक जो है वो बढ़ता जा रहा है। अच्छी बात है, क्रिएटिविटी अगर हमारे कार्यक्रमों को और श्रोताओं के खतों को, मेल को सुनते हुए आपके भीतर आ रही है तो अच्छा लगता है। आपने अच्छे अशार से अपने मेल की शुरुआत की है, शुक्रिया आपका। मेल में इन्होंने लिखा है कि श्रोताओं की बढ़ती हुई संख्या के आधार पर फोन इन फरमाइश प्रोग्राम के समय पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर हो सके तो इस प्रोग्राम को हफ्ते में 2 दिन रखें, क्योंकि रेडियो स्टेशन अगर मोबाइल का ढांचा है तो श्रोता उसके सिम है। क्या बात है, बहुत अच्छी उपमा आपने दी है। कभी कभी सना जी को भी फरमाइशी प्रोग्राम में प्रसारण का मौका दें। अरुण सर को गुड मॉर्निंग बनारस में कभी कभी प्रसारण तो करने का मौका। सलाह सर आंखों पर। और ये कभी कभी अगर ऐसा संभव हुआ तो ये कभी कभी आपका जो है, जो इसकी तामील है वो सुनने को मिल सकती है। जहां तक आपने हेलो फोन इन फरमाइश की बात कही है, हर दिन अलग अलग प्रोग्राम हैं और हमारे यहाँ जैसे पहले 2 अलग अलग चैनल थे जो अभी एक साथ प्रसारित होते हैं, तो इस कारण से और भी देखिए आप मेल वाले कार्यक्रम हैं, व्हाट्सएप के कार्यक्रम हैं और रात को तो तमाम रिले और महत्वपूर्ण जो बाकी कार्यक्रम होते हैं स्पोकन वर्ड के, वो भी जरूरी हैं। इस कारण से फिलहाल तो ये लगता है कि उचित है कि हम लोग आपको हफ्ते में 2 दिन और 2 घंटे हेलो फोन इन फरमाइश सुनवा रहे हैं। जी, इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आगे भी ऐसे ही मेल हमें करते रहिएगा। अगला मेल है हमारे नियमित श्रोता का, जमानिया, जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल। और इस बार इन्होंने अपने मेल का सब्जेक्ट जो है वो शिकायत नहीं, बधाई लिखा है। पिछले 2 हफ्ते से मुसलसल शिकायत हेडिंग से इनके मेल आ रहे थे, तो हमारे बहुत सारे जो साथी हैं प्रेजेंटर्स, उन्हें बड़ी तसल्ली होगी कि इस बार बधाई आई है सुरेश जायसवाल जी की ओर से। जी, ये लिखते हैं कि 22 सितंबर को आरोग्य में हृदय रोग और उपचार विषय पर अंकित अग्रवाल से आकांक्षा सिंह की बातचीत सुनी, बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी। हृदय रोग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। इसके लिए आकांक्षा जी और अंकित अग्रवाल जी को बहुत बहुत बधाई। उसी दिन एक ही फिल्म से कार्यक्रम में सना सलीम द्वारा प्रस्तुत जुदाई फिल्म के बारे में बहुत अच्छी जानकारी और गीत सुनवाए गए। आगे इन्होंने लिखा है कि 24 सितंबर को आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत सुहाने तराने सुना, जो हम लोगों को बेहद पसंद आया। आशुतोष जी को बहुत बहुत बधाई जी। 27 सितंबर को पूजा सिंह द्वारा प्रस्तुत एक ही फिल्म से कार्यक्रम में नदिया के पार फिल्म पर बहुत अच्छी जानकारी मिली। साधना सिंह के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली कि पंजाबी परिवेश में रहते हुए भी अच्छी भोजपुरी बोलकर बहुत से दर्शकों का मन मोह लिया। पूजा ये को बहुत तारीफ की बात है। साधना सिंह के बारे में हमने भी पढ़ा है कि उनका रिहायश या परवरिश इधर नहीं हुई, लेकिन भोजपुरी बहुत अच्छा उन्होंने ऐसा बोला और ऐसे उस पात्र को निभाया जो गुंजा का पात्र था इस फिल्म में, कि लगता ही नहीं कि उनका परिवेश इससे मुख्तलिफ है। तो ये कलाकार की उसकी खासियत होती है, उसका बड़प्पन होता है कि वो उस किरदार में ढल जाता है। ये तमाम कार्यक्रम आपको पसंद आए। पूजा सिंह, आशुतोष, सना जी तक तो रूबरू और आकांक्षा सिंह और डॉक्टर साहब तक आपकी बधाइयां पहुंच रही हैं कार्यक्रम के जरिए। इस मेल के लिए सुरेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगला मेल है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। भेजने वाले हैं दुर्गेश नागनपुरे और वंदना नागनपुरे। ये लिखते हैं कि हमारी ओर से आकाशवाणी वाराणसी परिवार और सभी श्रोता बंधुओं को पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, इधर बहुत सारे तीज त्योहार रहे, तो आप सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। और अब तो दीपावली की तैयारियां घर घर में हो रही होंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, तो उसकी भी हम लोग अग्रिम शुभकामनाएं आपको देते हैं। जी, ये लिखते हैं कि हमें आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। युववाणी कार्यक्रम हमारा पसंदीदा कार्यक्रम है। हमें दिनांक 9 अक्टूबर दिन बुधवार का युववाणी बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में विश्व डाक दिवस पर प्रेजेंटर द्वारा दी गई जानकारी और गीत बहुत अच्छे लगे। आपकी युवाणी से मुतालिक जो भी तारीफें आती हैं वो हम लोग उस अनुभाग तक पहुंचा देते हैं और वहां के भी कंपेयर्स और कार्यक्रम के जो प्रस्तुत करता है उन्हें जानकर ये खुशी होती है कि आपको उनके कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं। और इसके अलावा इनको 22 सितंबर और 4 अक्टूबर का भी युववाणी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। और 22 सितंबर को हृदय रोग उपचार और सावधानियां विषय पर डॉक्टर अंकित कृष्ण अग्रवाल जी से की गई बातचीत भी इन्हें बहुत लाभदायक तो लगी। डॉक्टर अंकित अग्रवाल और आकांक्षा जी तक आपकी बधाई पहुंच रही है और इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मेल है रतिना त्रिपाठी जी का,
कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से। जी, आप लोगों ने फरमाइशी कार्यक्रमों को मजाक बना दिया है। इन्होंने हम लोगों ने ऐसा कुछ चाह करके नहीं किया। आपको भी अब हेडिंग रतिनाथ जी लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंटली इन बेंगलोर आप हैं, आपने लिखा है। तो बेंगलोर से आप, ये बड़ी बात है कि वहां रहते हुए भी आप हमारे केंद्र से जुड़े हैं, भूले नहीं, और यहाँ से आपका जुड़ाव आपके अपने घर परिवार और अपनों से जुड़ाव का जरिया बन रहा है। हमें अच्छा लगता है। इन्होंने लिखा है कि कुछ लोगों से अच्छा तो मैं श्रोताओं के नाम और पते पढ़ ये हम लोग भी अक्सर जब भी ये बातें होती हैं, हम लोग कहते हैं कि श्रोताओं को ऐसा लगना चाहिए कि हम जो बोलने वाले हैं वो आम लोगों से थोड़ा सा अच्छा और बेहतर बोलते हैं। अगर ऐसा एहसास नहीं आता है तो वाकई में कुछ प्रेजेंटर्स में कमी है और उसे दूर किया जाना चाहिए। हम भी यही प्रयास कर रहे हैं। आज इतवार है में मामला बड़ा संगीन है, सुना, पसंद आया। 20 सितंबर को सुबह बनारस यानी कि गुड मॉर्निंग बनारस में शुचि उपाध्याय ने मनोरंजन और ब्यूटीफुल सॉन्ग के नाम पर 3 गाने सुनवा दिए। इन लोगों के पास कोई कंटेंट ही नहीं होता। बिल्कुल, हमें अच्छा लगता है कि आप जैसे बहुत सारे श्रोता हैं जो साफ साफ लिखते हैं, क्योंकि इससे हमें चीज़ों को सुधारने में और कहाँ क्या त्रुटियां हो रही हैं ये पता चलता है। तो आपकी बात जो है वो शुचि जी तक पहुंचा दी जाएगी। और इस कार्यक्रम का मकसद था कि जो एक अखबार की मानिंद हो जिसमें सारी चीज़ों का सामंजस्य, और ख़ासतौर से सुबह की शुरुआत आपको ज्ञान विज्ञान और देश दुनिया की जानकारी से भरी हुई बातों और सकारात्मक बातों से करने का एक जरिया बने ये प्रोग्राम। प्रयास तो ऐसा ही है, लेकिन कुछ लोगों से कुछ जगहों पर त्रुटियां हो रही तो उसे हम लोग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने एक सुझाव भी दिया है कि इन लोगों को आशुतोष जी के कार्यक्रम जरूर सुनने चाहिए। ये अच्छी बात आपने कही कि बहुत सारे श्रोता जो सुनते हैं आशुतोष के प्रोग्राम वो कहते भी हैं कि उनका जो परिश्रम है वो कंटेंट में और स्क्रिप्ट में उन्हें सुनाई दिखाई देता है। तो आदमी को थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। और चूंकि ये करियर है और आदमी इन चीज़ों से बहुत आगे बढ़ना चाहता है, तो यही आपकी जो तारीफें हैं, जो शिकायतें हैं, वो उन्हें सुधारने संवारने में एक कसौटी का काम करती हैं। तो आपने सही लिखा है। हम लोग प्रयास करेंगे कि हर किसी का जो प्रेजेंटेशन है वो अप टू डेट हो और आपको पसंद आए। और गीतों के बारे में हम लोगों ने पहले भी कहा है कि बहुत ज़्यादा गाने न हो, उसमें मनोरंजन भी हो और चीज़ें नई नई आपको बताई जाएं। और हमारे कार्यक्रम के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि 21 और 23 सितंबर का गुड मॉर्निंग बनारस इन्हें पसंद आया, और स्नेहा सिंह का भी कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस इनको पसंद आया। अच्छा है सना जी, आपका प्रोग्राम इन्होंने सुनाने नहीं लिखा है दूसरों को। तो बहरहाल हर कोई एक दूसरे से सीखता है। अगर हम एक दूसरे को सुनेंगे, सीखेंगे, और हम लोग यही सभी को कहते हैं कि आप रेडियो सुने। हमारे श्रोता ही नहीं, जो हमारे प्रस्तोता है वो भी रेडियो सुनेंगे तो उन्हें नई नई बातें सुनने को मिलेंगी। और स्नेहा के लिए एक सुझाव इन्होंने दिया है कि एक ही कहानी दिव्यांग राजा वाला सुनाकर बोर ना करें। इस कहानी की चर्चा हमारे पिछले कार्यक्रम में भी हुई है। तो वाकई नई नई चीजें, नई बातें श्रोताओं तक पहुंचनी चाहिए। और आप जैसे सुधी श्रोता हैं जो इन बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, ये भी आपकी तारीफ की बात है। जी, आगे इन्होंने लिखा है कि 20 सितंबर को सुबह सारंग चौधरी का संतूर वादन, 17 सितंबर को सुबह बड़े गुलाम अली खां का गायन, 19 सितंबर को सुबह बनारस में सना का प्रोग्राम पसंद आया। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में जब जब फूल खिले की प्रस्तुति सराहनीय लगी। रविवार को भी एक ही फिल्म से का प्रसारण जारी रखें। प्रसारण तो जारी है रविवार को एक ही फिल्म से बिल्कुल, वो प्रोग्राम आता है और थोड़ा सा आप सुने और ट्यून करें, आपको प्रोग्राम सुनाई देगा। इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें लगता है बीच में एक आध दिन क्या हुआ है कि संडे को रेडियो रिपोर्ट वगैरह अगर बच गई है तो आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन कार्यक्रम वही है। संडे को हम लोग 2:30 बजे एक ही फिल्म से ही कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। जी, और आखिर में इन्होंने लिखा है कि बहुत ही ज्यादा व्यस्तता के बावजूद आप लोगों से जुड़ाव के कारण समय निकालकर पत्र ये हमने शुरुआत में ही कहा कि आप रहने वाले इधर के हैं, लेकिन इन दिनों बेंगलोर हम लोग समझ सकते हैं बड़ा शहर है और मसरूफियत बहुत ज्यादा होती है, और आप वक्त निकाल कर आप अपने मेल हम तक पहुंचाते हैं। शुक्रिया आपका। और आपने जो तमाम बातें कही हैं वो संबंधित लोगों तक पहुंचा दी जाएंगी। जी, और अरुण जी, अभी हमारे पास बहुत सारे मेल हैं लेकिन समय हमारे पास कम है जी। अब बाकी मेल हम लोग अगले हफ्ते शामिल करेंगे। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ऐसे ही भेजते रहिए। हमारी ईमेल आईडी है pkldairvaranasi@gmail.com। pkldairvaranasi@gmail.com पर आप अपने मेल हमें इसी प्रकार निरंतर पहुंचाते रहे। नए पुराने जितने भी हमारे श्रोता हैं वो लिखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। आपसे अगले हफ्ते फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अरुण पांडे और सना सलीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।